अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर के अंदर इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। जैसे कोरोना के दिनों के अंदर आपको लॉकडाउन देखने को मिला था हुकूमत की तरफ से, वैसा ही लॉकडाउन लगाने की हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। उसके मुतालिक तमाम तर जितने भी आपको फैसले दिखेंगे लॉकडाउन को लेके, वो तमाम तर डिसीजन, तमाम तर फैसले हमारे सामने आ चुके हैं कि कौन सी गाड़ियां बंद रहेंगी, कौन सी जो है वो कौन से दफातर आपको बंद दिखेंगे, स्कूल और कॉलेजेस के बारे में भी, साथ ही साथ बाजारों के बारे में। और उसके साथ साथ अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, मतलब आप शहर से बाहर जाना चाहते हैं, आप शहर में जाके कोई भी आम तौर पे रोजमर्रा का सब्जी का सामान या फिर घरेलू सामान लेना चाहते हैं, तो आप कितने से कितने बजे तक जा सकते हैं और कितने से कितने बजे तक आपको अलाउ नहीं होगा घर से बाहर जाना, मतलब आपको बाहर जाके सामान वगैरह खरीदना, क्योंकि दुकानें वगैरह बंद होंगी। उसके मुतालिक तमाम डिटेल आ चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब आपको बताऊं कि हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है, जिसका मेन मकसद फ्यूल की बचत है, पेट्रोल की बचत है। अब आपको पता है कि पेट्रोल सिर्फ गाड़ी के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पेट्रोल और डीजल उन फैक्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होता है जहां हमारी रोजमर्रा की अशिया बनती हैं। साथ ही साल डीजल और फ्यूल हमारे जो बिजली हमारे घर में आती है उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। और सिर्फ डीजल और फ्यूल की नहीं बल्कि गैस की भी कमी है, तो जिन भी फील्ड के अंदर पेट्रोल, डीजल और साथ साथ गैस इस्तेमाल होता है, वो तमाम तर कंपनियां, वो तमाम तर शोबे आजकल के दिनों के अंदर काफी ज्यादा मुतासिर हो चुकी हैं। और आपको बताऊं कि उसकी बचत के लिए हुकूमत ने बहुत ही बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जिसके सबसे बड़ा फैसला ये भी एक है कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आप जो स्कूल और कॉलेजेस वगैरह आप आने वाले दिनों के अंदर 1 अप्रैल से ओपन करने वाले हैं, उसके अंदर इस हफ्ते के अंदर 3 दिन क्लासेस होंगी। मतलब 3 दिन आपको फिजिकल क्लासेस देखने को मिलेंगी। अब हो सकता है कि सोमवार, मंगल, बुध हो या फिर एक दिन छोड़ के हो, लेकिन हुकूमत ने 3 दिन क्लासेस का फैसला किया है और 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस होंगी। मतलब आपको 3 दिन बच्चों को घर बैठ के पढ़ाना होगा और 3 दिन आप उसे स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वगैरह भेजेंगे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि जितने भी हमारे अफसरान है या फिर ऐसे मुलाजमीन है, प्राइवेट मुलाजमीन है, जिनके कमरों के अंदर एसी लगा हुआ है, वो एसी 10:30 बजे से पहले पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद ही जब तक उनका ऑफ टाइम नहीं होता तब तक इस्तेमाल कर सकते, उससे पहले वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसके बाद प्राइवेट दफातर के अंदर भी 50% अमला आएगा, चाहे वो बैंक है, चाहे वो कोई भी प्राइवेट अमला है, वो 50% आएगा अब अपने फिजिकल जॉब के लिए, 50% अपने ऑनलाइन घर बैठ के जॉब करेगा। और उसके बाद बाजार और शॉपिंग की बात करें और फंक्शंस की बात करें कि जो आपने इन दिनों के अंदर को फंक्शन वगैरह प्लान किए हुए हैं, तो शादी और फंक्शन सिर्फ 1 डिश होगा, मतलब आप 1 डिश से ज्यादा नहीं बनवा सकते। और 200 अफराद होंगे, 200 अफराद से ज्यादा भी आप नहीं बुलवा सकते। और रात 2 बजे तक ये फंक्शन रहेगा। उसके बाद आपको मैरिज हॉल या मार्केट वगैरह ऑफ करनी पड़ेगी। बिजली और फ्यूल की जो रियायत के बारे में भी कुछ रिपोर्ट वगैरह देखने को मिली है कि मुलाजमीन जो के फ्यूल वगैरह या फिर बिजली वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपनी मुलाजमत के दिनों के अंदर, फ्री के अंदर, उनकी उन फ्यूल की बचत के अंदर या फ्यूल के जितने भी उनको अलाउंस वगैरह दिया जाता है उसके अंदर 50% कमी कर दी गई है। उसके बाद इंटरनेट या फिर टीवी, टेलीफोन के जो टैक्सेस वगैरह होते हैं उसके अंदर भी 2.5% कमी की गई है। जो प्रॉपर्टी या फिर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करते हैं उसके अंदर 5% टैक्स को बढ़ा दिया गया है। टूल टैक्स के अंदर 50 रुपए आपको बढ़ा दिए गए हैं। उसके साथ साथ रेलवे के टिकटों के अंदर 50% आपको रियायत देखने को मिलेगी, ताकि जो है वो रेलवे का सफर को तरजीह दें। जितने भी हमारे शहरी हैं जो कि 2 से 5 घंटे तक सफर करना चाहते हैं वो बासानी सफर करें रेलवे के अंदर, ना कि अपनी गाड़ी के अंदर ज्यादा, क्योंकि फ्यूल खर्च होता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि जितने भी हमारे शहरी हैं वो ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इंतखाब करें। उसके बाद मैं बताऊं कि गवर्नमेंट अफसर जो होंगे उनके 5 वर्किंग डे जिनके पहले होते थे, मतलब 5 दिन वो जाते थे, हफ्ते इतवार को उनकी छुट्टी होती थी, अब उनको हफ्ते के अंदर 3 दिन ही काम करना पड़ेगा। मतलब अब उनको आने वाले दिनों के अंदर 3 दिन काम करना पड़ेगा और उनको बाकी के 4 दिन छुट्टी होगी। छुट्टी से मुराद के उनको वो घर बैठ के फ्री तो नहीं रहेंगे, लेकिन 2 दिन उनको ऑनलाइन काम करना पड़ेगा घर में ही रह के। लेकिन वो अपने ऑफिस नहीं आएंगे, सिर्फ ऑफिस वो 3 दिन आएंगे हफ्ते के अंदर, और उनकी जो टाइमिंग होगी वो 8:30 से लेकर 3 बजे तक होगी। उसके बाद ऐसे अफसर जो कि सर्विसेज अफसर होते हैं, जो कि हफ्ते के अंदर 6 दिन आते थे, वो हफ्ते में 4 दिन आएंगे 8:30 से लेकर 1:30 बजे तक, और बाकी के 2 दिन वो ऑनलाइन काम करेंगे। उसके साथ साथ ऑफिस के अंदर 50% रोटा सिस्टम लागू होगा, आमदोरफ्त कम होगी और जिसके तहत फ्यूल की और बिजली और वसाइल की बचत होगी। और इसके साथ साथ ऑनलाइन मॉनिटरिंग वगैरह भी की जाएगी, क्योंकि हर अफसर या हर जो मुलाजिम है जो भी घर में बैठ कर भी काम कर रहा होगा, उनकी भी
की 65% हाजिरी जरूरी है। उसके अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर जुर्माने वगैरह किए जाएंगे। उसके बाद प्राइवेट दफातर की बात करें तो प्राइवेट दफातर के अंदर 50% ऑनलाइन वर्किंग होगी और हफ्ते वाले दिन जो है वो हफ्तावार तमाम रिकॉर्ड वगैरह चेक किए जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ और बहुत बड़े अहम फैसले किए गए हैं जिसके तहत आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है, आपका मोटरसाइकिल जब्त हो सकता है। वो ये है कि सीनियर जो मैनेजमेंट है, एक तो अफसरान की जो फ्यूल की कटौती की जाएगी और वो कंबाइन गाड़ियां वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाड़ियों का दूसरा जो सबसे बड़ा एक अहम फैसला किया गया है कि गाड़ी के इस्तेमाल निजी या फैमिली फंक्शन पर मुकम्मल पाबंदी है। इसका मतलब कि आप कोई गाड़ी अपनी फैमिली फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे और आपने वो गाड़ी जो गैर जरूरी गाड़ी है आपने रोड पर निकाली होगी अपने बच्चों और फैमिली के साथ, वो अगर पकड़ी गई तो उसकी तस्वीर अगर मौजूद हुई तो आपको 3 माह की फ्यूल रिकवरी और 3 माह के लिए आपकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी नहीं मिलेगी। ये कुछ फैसले किए गए हैं। उसके साथ साथ बात करें दुकानों के बारे में तो दुकानें भी रात 10 बजे आपको बंद करनी पड़ेंगी जितनी भी हैं। उसके बाद आप दुकानें वगैरह या शहर वगैरह के अंदर जितने भी आपके गोदाम वगैरह या दुकानें वगैरह है आपको मुकम्मल तौर पर लाइटिंग ऑफ करके बंद करनी पड़ेगी। खिलाफ वर्जी की सूरत के अंदर बड़े जुर्माने किए जाएंगे। ये तमाम तर फैसले किए गए हैं हुकूमत की तरफ से जो कि आने वाले दिनों के अंदर आपको दिखेंगे कि हुकूमत इन पे बहुत सख्ती से अमल भी कर रही है। साथ ही साथ बात करें कि स्कूल आपके 1 अप्रैल को ही इंशाल्लाह ओपन होते दिखेंगे क्योंकि वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने भी इस चीज का ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर आप अपने स्कूल वगैरह अपने तमाम तर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह ओपन होती ही दिखेंगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। और जितने भी हमारे पेपर वगैरह हैं वो भी इंशाल्लाह टाइम पे होते आपको दिखेंगे। इस उम्मीद के साथ के आने वाले दिनों के अंदर अल्लाह हमारे पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों के हक में बेहतरी फरमाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।